हाँ जी बेटा, अज असी अगे अपना कंटिन्यू करांगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बारे असी पढ़िया सी की हुंदा वा। टैबूलर प्रजेंटेशन हुंदी है जिहड़ी कि रिलेशनशिप शो करदी है डिमांड एंड प्राइस विच। अज असी इहदा स्पैसीमन देख रहे हैं कि किस तरह का जिहड़ा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हुंदा वा। हाँ जी बेटा देखो, पर यूनिट प्राइस एक्स कमोडिटी दिता होया, मीनस कि जिहड़ी एक्स की मात्रा तो भी एक जिहड़ी कमोडिटी होगी, एक यूनिट होगी, तो कितना प्राइस होगा। तो इधरली साइड लिखा हुआ है कि डिमांड जिहड़ी एक्स कमोडिटी है इहदा की है, डिमांड कितनी की जा रही है इंडिविजुअल ए द्वारा। टू जो बेटा ₹2 सीगा उहदा रेट, तो जिहड़ा उहदी डिमांड आ हो गया 5 यूनिट सीगियां, तो जो उहदा प्राइस ₹4 हो गया तो उहदियां 4 जिहड़ियां यूनिट्स जिहड़ियां परचेज कीतियां जाण लगियां। तो 6 जिहड़ा जो रुपीज़ होया तो 3, तो 8 होया तो 2, जो ₹10 हो गया तो 1। इट मीनस कि जिहड़ा प्राइस तो जिहड़ा डिमांड का इनवर्स रिलेशन आ, उल्ट रिलेशन है एक दूसरे नाल। जिमें जिमें साडा प्राइस बेटा इनक्रीज़ होई जांदा वा, उसे तरह जिहड़ी साडी डिमांड आ जिहड़ी वो डिक्रीज़ हो रही आ। तो टेबल आ जिहड़ा बेटा सानूं नंबर 1 की प्रजेंट कर रहा वा, द डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी मेड बाय इंडिविजुअल ए एट वेरीअस प्राइसिस ऑफ कमोडिटी प्रजेंट कर रहा की दर्शा रहा वा साडे लई कि जिहड़ी एक्स कमोडिटी आ, एक्स जिहड़ी वस्तु आ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ए द्वारा अलग अलग रेट्स ਤੇ किन्नी मंग की जा रही है। हैंस टेबल नंबर 1 इज़ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮਸ ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੈਟ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਐਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਰਾਈਜ਼ਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ एक्स वस्तु का मुल वध रहा वा, द डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी बाय इंडिविजुअल ए फॉल्स, तो जी ए द्वारा मंग की जा रही है एक्स वस्तु की वो घट रही है। तो ये तो असीं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं भी जिमें जिमें किसी वस्तु का जो रेट इनक्रीज़ होंदा वा तो उहदी डिमांड आ बेटा जी की डिक्रीज़ हो ही जाती है। हाँ जी, नैक्सट बेटा साडा आ गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। A demand schedule which shows the demand for a particular commodity by all the consumer present in the market at various prices of that commodity during a specific time period is known as market demand schedule। हाँ जी बेटा, जो डिमांड शेड्यूल आ जिहड़ा कि सानू डिमांड फॉर मतलब कि एक वस्तु की जिहड़े सारे कंज्यूमर आ, सारे गाहक आ मार्केट च, उन्हां द्वारा अलग अलग रेट्स से जिहड़ी डिमांड की जाती आ एक खास समय ते ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ देयर आर ओनली 3 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ A, B ਐਂਡ C। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ A, B ਐਂਡ C। In such a situation market demand schedule can be explained with the help of table number 2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, इत्थे देखो प्राइस दिता होया सानूं गिवन एक्स कमोडिटी का, एक्स वस्तु का सानूं प्राइस गिवन आ, तो जिहड़ी डिमांड की गई है इंडिविजुअल ए द्वारा, तो इंडिविजुअल बी द्वारा, तो इंडिविजुअल सी द्वारा। तो जिहड़ी साडी मार्केट डिमांड होगी बेटा की होगी, जिहड़ी तिन्नां द्वारा डिमांड की जाती है। मीनस कि ए की डिमांड, बी की डिमांड तो सी की डिमांड का जिहड़ा जोड़ होगा वो की होगा साडा मार्केट डिमांड। हम सानूं इत्थे गिवन आ जिवें ₹2 ते साडी की है डिमांड ए की 5 आ, 6 आ, 4 आ, तो इहदा टोटल करके आएगा साडा 15। इस तरह जो प्राइस ₹4 आ, तो इत्थे साडी ए द्वारा जी डिमांड घट गई, 4 हो गया, 5 3 तो यदा जोड़ हो गया 12। ठीक है, इस तरह जी बाकी जी इंडिविजुअल्स दियाँ प्राइस गिवन आ सानूं, इस तरह जी एक्स वस्तु की ए द्वारा मंग की गई है वो गिवन आ, इस तरह बी द्वारा की गई है, सी द्वारा की गई है, तो आ जोड़ा इन्होंने तिन्ने टेबल्स का जोड़ आ। ठीक है बेटा, इनू असीं की कहने मार्केट डिमांड। इन टेबल नंबर 2 डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी मेड बाय ऑल द 3 इंडिविजुअल्स ए, बी, सी आर द प्रेजेंट इन द मार्केट। मतलब कि यह जी एक्स वस्तु आ तिना इंडिविजुअल्स द्वारा, तिने व्यक्तियों द्वारा ए, बी, सी जिहड़े कि मार्केट में मौजूद ने, वो की असी 2, 3 एंड 4 रिस्पैक्टिवली, मतलब कि आ 3 कॉलम्स उन्होंने दर्शाया गया वा, सैकेंड कॉलम 3 ते 4 कॉलम्स। ठीक है बेटा, द टोटल डिमांड मेड बाय ऑल दीज इंडिविजुअल्स हैज़ बीन डिपेक्टेड इन कॉलम नंबर 5। तो जिहड़ा इन्हां दा जोड़ा किया वो कॉलम नंबर 5 च शो किया गया वा। दिस टोटल डिमांड इज़ नोन एज मार्केट डिमांड। तो इसे जी तिना इंडिविजुअल तिने व्यक्तियों की जी मांग आ उन्होंने ही असी मार्केट डिमांड कहने आ। फ्रॉम दिस एनालिसिस इट बिकम्स क्लीयर दैट टेबल नंबर 2 हाँ जी इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जोड़ा साडा टेबल नंबर 2 सीगा वो सानू की दर्शा रहा वा मार्केट डिमांड जी
schedule. It also becomes clear from this market demand schedule that as the price of X commodity rise, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਟਸ ਡਿਮਾਂਡ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਫੋਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ 2 ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆ ਬੇਟਾ 2 ਰੁਪੀਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ 15 ਯੂਨਿਟਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ 15 ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ਸ ਟੂ 10 ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 10 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਬੇਟਾ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਓਨਲੀ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟੂਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੜ੍ਹਿਆ 2 ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। Demand curve refers to that curve which depicts the relationship between different prices of a specific commodity and quantity purchased of that commodity at those different prices, ceteris paribus। Means कि demand curve ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੈਟੇਰਿਸ ਪੈਰੀਵਸ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਸ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਬੇਟਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸੂਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੀ। ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਰਿਪਰਜੈਂਟਸ ਦਾ maximum quantities per unit of time that consumers will take at various prices। डिमांड कर्व बेटा सानू की प्रजेंट करती है कि मैक्सीमम क्वांटिटी है जी बेटा पर यूनिट की वो किस रेट पर जी खरीदी जाऊगी। हाँ जी, इस तरह जी साडी डिमांड कर्व होंगी आ वो भी 2 टाइप्स की होंगी है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ते मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखो बेटा की होंगी है, आ डिमांड कर्व विच शोज द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर at various prices of that commodity during a specific period of time is known as individual demand curve। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बेटा की शो करती है सानू कि डिमांड आ जिहड़ी किसी वस्तु की एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग रेट्स ते जिहड़ी उहदी कितनी मात्रा खरीदी जाऊगी उहनूं असीं इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहने आ। इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिप्रजेंट्स इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। जिहड़ा असीं शेड्यूल पढ़िया सी उहनूं एक ग्राफ की तरह शो करदी है, वो हुंदी आ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हाँ जी, इहदे विच देखो इट कैन बी एक्सप्लेनड विद द हैल्प ऑफ फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 च सानूं एक्सप्लेन किया गया हो बेटा, देखो किस तरह वा ओ एक्स एक्स आ जिहड़ी बेटा उहदे ते सानूं की शो किया गया डिमांड। ठीक आ, ਮੰਗ शो की गई है, तो वह बाई एक्सिस से बेटा साड़ी कमोडिटी मात्रा किन्नी वो लै रहा वा वो शो की गई है, तो प्राइस शो किया गया किन्ना वा। ठीक आ, हुण मान लो कि साडा जिहड़ा रेट आ, रेट की है बेटा साडा 2 रुपीज़ आ। ठीक आ, इस साइड असीं प्राइस कर रहे हैं ना, तो 2 रुपीज़ साडा रेट आ किसी चीज़ का, तो वो डिमांड किन्नी है बेटा 5 यूनिट्स मंग रहा वा। ठीक आ, जिहड़ा ए द्वारा इंडिविजुअल द्वारा डिमांड की जा रही है वो 5 यूनिट्स की की जा रही है। नैक्सट असीं जिवें जिवें तो प्राइस इनक्रीज़ हो रहा हम 2 तो 4 हो गया, तो वो डिमांड घट के बेटा किन्नी रह गई 4। ठीक आ, इस तरह जो वो डिमांड जी प्राइस की सीगा 6 हो गया, तो वो डिमांड घट के 3 रह गई, तो 8 हो गया तो वो डिमांड 2 रह गई, जो 10 रुपीज़ हो गया तो वो डिमांड बिल्कुल घट के 1 यूनिट रह गई। ठीक है, इस तरह साडा एक्सप्लेन किया गया वा। नैक्सट साडा आ गया बेटा मार्केट डिमांड कर्व। A demand curve which shows the demand for a particular commodity by all the consumer present in the market
at various prices of that commodity during a specific period of time is known as market demand। हाँ जी, किसी डिमांड करव बेटा की हुंदी है, मंग करव की हुंदी आ, जिहड़ी थानू दर्शाउंदी आ कि एक खास वस्तु दी जिन्ने भी कंज्यूमर मार्केट विच होणगे प्रेजेंट होणगे वो अलग अलग रेट्स ते उहदी डिमांड किन्नी कर रहे आ। ठीक आ, वो साडी मार्केट डिमांड करव होगी। मार्केट डिमांड करव प्रेजेंट्स मार्केट डिमांड शेड्यूल इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। जिहड़ी मार्केट डिमांड करव हुंदी है बेटा वो मार्केट डिमांड शेड्यूल नूं की आ ग्राफ की तरह दर्शाउंदी आ। सपोज की आ देयर आर 3 कंज्यूमर्स है बेटा ए बी सी इन द मार्केट, तो इस जही सिचुएशन च जिहड़ी मार्केट करव आ वो सी कल मैं तुहानूं एक्सप्लेन करूँगी। ओनली तुसीं डिमांड करव हुंदी की आ इत्थों वो रीड करना वा। हाँ जी, जिन्होंने बच्चों को बेटा हजे तक बुक्स नहीं हैगियां वो प्लीज़ जी जिन्ना भी यदा मीनिंग आ चाहे हुण असीं हुण तक जिन्ना कुछ भी पढ़िया उन्होंने मीनिंग जरूर अपनी जी नोटबुक ते नोट डाउन कर लिओ। ठीक है, बाकी बच्चे जिन्होंने को बुक्स हैगियां वा वो प्लीज़ जो ध्यान नाल वीडियो सुनना देखना तो उन्होंने जरूर वो जोड़े मीनिंग होणगे उन्होंने क्लीयर करना। जे फिर भी तुहानूं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरे पर्सनल नंबर पर मैनूं कंटैक्ट करना। ओके।